ताड़म ऋणमोऽस्यताड़ं ऋणमोऽयर्याणं ऋणमोऽच्छायाणं ऋणमोऽयोनि सर्वसाम्यम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गातमोहनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते गए अरिहंतादिमान करि मंगल करि ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद। नमः समय साराय शान चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षे परलक्षित जो निज तत्व जो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र है मेरा विकल्प कहाँ नहीं चले मेरा विकल्प कहाँ नहीं चले पर चिंता में क्यों मूड बना यह स्वर्णिम अवसर होता है क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है क्षयमेव पंच समुदाय मिले होनी काले से नहीं टले होनी काले से नहीं टले परलक्षित जो निज तत्व जो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति। सुख शांति है तो अंदर में और खोज बाहर में। सुख शांति अंदर में और खोज बाहर में। कब तक मिल जाएगी? आज तक तो नहीं मिल और आगे चांस भी नहीं है अवसर भी नहीं। जो चीज जहां होती है वो वहीं मिलती है। इस अलमारी में समय सारणी ग्रंथ है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसे मूड हैं कि जो चीज जहां नहीं है वहां खोजते हैं। लोक में तो चतुर है लोक में तो हम चतुर हैं लेकिन परमार्थ में मूड हो जाते हैं। घर में अगर कोई चीज जहां रखी है वहां ही ढूंढते हैं अन्य जगह नहीं ढूंढते। ये बंद करोगे?
जो चीज जहां रखी है वहीं ढूंढते हैं, अन्य जगह नहीं ढूंढते। लेकिन परमार्थ में इतने मूढ़ है कि अनादि काल से सुख है तो आत्मा में और खोज रहे हैं परम। ऐसा क्या हो गया है जीव को रोग? क्या है ऐसी बात जिसके कारण ऐसी भ्रांति चल रही है? और एक दो लोगों में हो तो बात अलग है, अनंतानंत जीव राशि में जो भ्रांति चल रही है। टोडरमल जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि इस जीव को अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। जो द्रव्य इंद्रिया है वो बहुत पुद्गल की है, और पुद्गल की द्रव्य इंद्रियों का विषय भी पुद्गल है, उनकी पकड़ भी पुद्गल तक ही है, जीव को नहीं पकड़ सकते। और जिस शरीर जो मिला है वो पंचेंद्रिय में शरीर मिला है हमें, और शरीर और आत्मा की अत्यंत निकटता है, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह माने एक क्षेत्र में रह रहे हैं। कौन? जीव और पुद्गल। तो जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इस एक क्षेत्रावगाह संबंध के साथ साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। जैसे हमने बोलने का भाव किया जीव ने, अपने प्रदेशों को बुलाया जीव ने, मुंह के पास के जो आत्म प्रदेश है जीव ने उन प्रदेशों को हिलाया। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से मुंह भी हिला, दंत तालु ओंठ भी हिले, और उनके घर्षण से शब्द निकले। हम जो बोलना चाह रहे थे वो शब्द निकले। हमने इस जिनवाणी को उठाना चाहा, उठा लिया कि नहीं उठा लिया? इसको रखना चाहा, इसको रख दिया कि नहीं रख दिया? तो निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म परमाणु से कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटित होता है, दो द्रव्यों में नहीं घटित होता। तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध। हाथ उठाने की इच्छा की, हाथ उठ गया। हाथ नीचे करने की इच्छा की, हाथ नीचे हो गया। तो इस हाथ को कौन चला रहा? कौन चला रहा? मैं चला रहा ना? मैं चला रहा कि नहीं चला रहा? यही भ्रम हो जाता। मैं बोल रहा कि नहीं बोल रहा, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मेरी कितनी मीठी आवाज है, ये भ्रम हो जाता है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से दंत तालु होठ का घर्षण होता है, भाषा वर्गण शब्द रूप से परिणित होती है। जीव का तो योग और उपयोग है, बाकी काम पुद्गल का चल रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये लगता है कि ये काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कुत्ता होता ना, कुत्ता बैलगाड़ी के आगे आगे चल रहा है, सीना तान के। कौन चला रहा है बैलगाड़ी? कौन चला रहा है बैलगाड़ी? कौन चला रहा है? कुत्ता राइट टर्न करता है तो बैलगाड़ी भी राइट टर्न करती है। कुत्ता लेफ्ट टर्न करता है तो बैलगाड़ी भी लेफ्ट हो जाती है, फिर राइट होता है तो राइट। लेकिन एक क्षण ऐसा होता है कि कुत्ता राइट जाता है और बैलगाड़ी लेफ्ट चली जाती है। अब कुत्ता भौंकता है। कुत्ते के दुख का कारण क्या है? भ्रम। एक शब्द में कहे तो भ्रम। क्योंकि कुत्ता ये समझ रहा था आज तक कि हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कुत्ते जैसा भ्रम हमें तो नहीं है कोई कि घर गृहस्थी की गाड़ी हम चला रहे हैं, बीवी बच्चों को हम पाल रहे हैं, अगर हम तुम्हें नहीं खिलाए पिलाए ना तो भूखे मर जाओगे। इस शरीर को हम बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। पंडित जी देखो आवाज हमारी फिटनेस, 80 साल के भी होगा, अभी दांत पूरे के पूरे, आंख में बिना चश्मा के दिखाई देता है। गजब हो गया। कुत्ते और हमारी भ्रांति में क्या अंतर रह गया? नए पढ़ चुके हैं, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। हम भाषा बदलने का प्रयास करते हैं, अभिप्राय जो का जो बैठा रहता है, इसको बदलते हैं।
भाषा बदलते हैं लेकिन अभिप्राय में कोई फेर आता है, अभिप्राय बिल्कुल वैसे ही का वैसा। जैसे छिपकली को लगता ना कि छत को हम संभालें, अगर हम हटेंगे तो छत गिर जाएगी। छिपकली में और हम में कोई अंतर है क्या? घर गृहस्थी की गाड़ी हम न चलाएंगे तो कौन चलाएगा, कैसे चलेगी? भजनवाणी और कुछ नहीं करती है, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते हैं, हमारे भ्रम का निवारण हो। हमारी जो अनादि काल से तात्विक भूल है, तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए तत्वों संबंधी भूल हो जाती है। उन प्रयोजनभूत तत्वों को जानना क्यों जरूरी है, इसके विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व सामने रख दो। यहां कोई पूछे कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप देखते जाना, है ना, सामने दिख रहा आपको। यहां कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, कोई पूछे, देखो जैन दर्शन में अकेली तत्व की चर्चा नहीं है, अन्य दर्शनों में भी तत्व की चर्चा है। बौद्ध 25 तत्व कहते हैं, बौद्ध दर्शन वाले 25 तत्व कहते हैं। अलग अलग दर्शन वाले उनके हिसाब से अपनी तत्वों की गिनती अलग अलग बताते हैं। तो तस्य भावस तत्व, जो जिसका भाव है वो उसका तत्व है। अनंत पदार्थ है और उनका जो भाव है वो उसका तत्व है, इसलिए तत्व कितने हो जाते हैं? अनंत भी हो जाते हैं। अग्नि का तत्व भाव क्या है? उष्णता। जल का भाव क्या है? शीतलता। जो जिसका भाव है, लेकिन यहां तत्व का नहीं, प्रयोजनभूत तत्वों की बात है। काय की बात है? प्रयोजनभूत तत्व की बात है। तो प्रयोजनभूत तत्व क्या प्रयोजन है हमारा? इस जीव का को प्रयोजन तो एक यही है, दुख ना हो और क्या हो? सुख हो। अच्छा ये बताओ, अनादि काल से हम क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम ही नहीं कर रहे, प्राणी मात्र क्या प्रयास कर रहा है? सुखी होने का प्रयास कर रहा है ना। कोई भी दुखी होना चाहता क्या? नहीं होना चाहता। फिर सुखी कितने लोग हो गए? देखो, सुखी हुए हैं वो हुए हैं जिन्हें प्रयोजनभूत तत्वों को जाना, समझा, श्रद्धान किया और उस अनुरूप अपने को ढाला। लेकिन जिन्होंने प्रयोजनभूत तत्वों को नहीं जाना और मनमाने तरीके से सुखी होने का प्रयास किया है, वो आज तक सुखी नहीं हुए। तो इस जीव का प्रयोजन क्या है? एक ही प्रयोजन है, क्या है? दुख ना हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, किसी भी जीव के, किसी भी जीव के, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, कोई भी जीव के अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? दुख ना हो और सुख। दुख का ना होना और सुख का होना एक ही बात। अंधकार का ना होना, प्रकाश का होना एक ही बात है। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है, और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। देखो, प्रयोजनभूत तत्व एक नहीं है, हमें क्या करने दूसरे से, हमें तो एक आत्मा को जानना है। अकेले आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा, जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। मैं कौन हूं, पर कौन है, कौन भाव बुरे हैं और कौन भाव भले हैं, इन 4 चीजों को जानना अनिवार्य है। 7 तत्व इसमें समाहित हो जाते हैं। अकेले आत्मा को जानने से नहीं होगा काम, क्योंकि हम आत्मपने किसको जान रहे हैं? पुद्गल को आत्मपने जान रहे हैं। तो ये जो पुद्गल है या जो अजीब है, वो अजीब पर है और मैं जीव हूं। आश्रव आदि को निज भाव जान रहे हैं।
तो ये आश्रय आदि भाव मेरा निज भाव नहीं है। संबंध निजरा मोक्ष के भाव मेरे निज भाव है, स्वाश्रित भाव है। तो ये सात तत्वों को जानना जरूरी इसलिए है, स्वपर और हे उपादेय के ज्ञान के लिए। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। यहां जीव का सत्य श्रद्धान करने से नहीं लिखा, जीव आदिक, जीवादि प्रयोजन भूत सर्वे तिन माहि विपर। इसके बारे में हमारी विपरीतता है, जीवादि प्रयोजन भूत पदार्थों के बारे में हमारी विपरीतता है। अन्य पदार्थों को सही जानो, गलत जानो, अन्यथा जानो, उससे आपके का हित नहीं रुकता। रस्सी को सांप जानो और सांप को रस्सी जानो, उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। संबंध किससे है? जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के सत्य श्रद्धान से मोक्ष मार्ग होता है और जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के असत्य श्रद्धान से संसार होता है। कैसे? सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। देखो, जीवाजीव को क्यों जाने? पहले दो हुई ना तत्व, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव को क्यों जाने? तो यहां कह रहे हैं प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अवश्य आपा पर का। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? दुखी तो आत्मा है और उपचार किसका कर रहे हैं? शरीर का। प्रयास नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। सुखी नहीं होना चाह रहे, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन हमें भ्रम है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के लिए समस्त अनुकूलताएं जुटा के हम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्रचुरता दिखाई दे रही है, उसका कारण यह है मूल में कि हम अपने को शरीर मान बैठे हैं और शरीर पांच इंद्रिय मय है और पांच इंद्रिय के विषयों की डिमांड करता है। तो पांच इंद्रिय के विषयों की डिमांड पूरी कर करके हम सुखी होना चाहते हैं। अभी पंखा है, यहाँ उमस का समय है, तो पंखे वगैरह काम नहीं करते, एसी लग जाए तो कितना मजा होगा। एसी में मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हमने शरीर माना अपने को, और शरीर के लिए अनुकूलता एसी में अच्छी रहती है, तो एसी जुटाने का प्रयत्न हो रहा कि नहीं हो रहा? आदमी 5 स्टार होटल में जाता है एक गिलास शिकंजी पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, कितने की होगी? 500 या 1000 रुपए की, ठीक है। आपके घर की शिकंजी शुद्ध, सात्विक और बढ़िया से बढ़िया बन सकती है, लेकिन 5 स्टार होटल में क्यों जाता है? क्योंकि वहां 5 इंद्रिय के विषय मिलते हैं। आंखों के लिए बढ़िया रंग बिरंगा पानी ले आएंगे, प्यास बुझाने के लिए रंग बिरंगे पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत है। बढ़िया मीठा सेक्रीन वगैरह सब डले हुई है उसमें, मसाले जो भी होता है, अशुद्धि की हद है, कुछ कह नहीं सकते क्या डाल दें, वो सब डाल देंगे। तो रसना इंद्री, प्यास बुझाने के लिए मीठा पानी नहीं चाहिए, क्या चाहिए है? पानी चाहिए। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, अच्छा क्या कहें उसको, म्यूजिक बज रहा होगा। प्यास बुझाने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं है, क्या की जरूरत है? पानी की। उसमें सुगंध आ रही होगी, स्मेल। माने आप पेन भी खरीदेंगे ना तो उसमें भी कैसी सुगंध वाले पेन मिलेंगे। आप पेन में लिखने से मतलब है कि सुगंध से मतलब है? मुझे समझ में नहीं है।
उसमें सेंट डालने की जरूरत क्या है, पेन में क्यों डालने की जरूरत है विशेष तौर पर। लेकिन व्यक्ति को पंचेंद्रिय के विषय चाहिए ना, बढ़िया खुशबू आ रही होगी, एयर कंडीशनर चल रहा होगा, बढ़िया ठंडी ठंडी व्यवस्था, या समुद्र के किनारे बढ़िया रिसोर्ट क्या कहलाता वो, रिसोर्ट, समुद्र के किनारे आराम से बैठे बैठे हैं आप, समुद्र को निहार रहे हैं और बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, और बढ़िया 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 काय को जुटा रहे हैं आप, प्यास बुझाना चाह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषय देना चाह रहे हैं। जिसको लगता है कि ये पंचेंद्रिय मैं शरीर में हूं, तो इसकी व्यवस्था जुटाने में पूरी एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा रहा है। पर आपको इतना धन कमाने की जरूरत नहीं है पागलपन में, अगर भेद विज्ञान हो जाए। शरीर के तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं है, रंग बेरंगे शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत है, रंग बेरंगे कपड़ों की जरूरत नहीं, डिजाइन वाले कपड़ों की जरूरत नहीं है, फैशनेबल कपड़ों की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत है। धोती दुपट्टा से भी जिंदगी निकल सकती कि नहीं निकल सकती, कितना कंफर्टेबल है। अभी टाइट माइट कपड़ा पहन लो, क्या हालत होती है, बैठ ही नहीं पाते। नए जमाने के बच्चे इतने टाइट होते हैं कि यहाँ बैठने में भी परेशानी होती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, रुक जाता है। किस लिए जुट रहे, किस लिए जुट रहे, क्योंकि ये भ्रम भ्रम कि मैं शरीर हूं, शरीर में 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियां 5 इंद्रिय के विषयों की डिमांड करती है, और पूरा जीवन आहूत हमारा पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति में ही हो जाता है। टाइम हो जाता, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह, महंगा लगता है, सजने धजने में घंटों लगा देते हैं, महंगा लग रहा होता तो सस्ते का। इतना समय कहाँ है, ट्रेन छूटी जा रही है मोक्ष की, जल्दी चलो फटाफट निपटा के। अरे आप स्वाध्याय में बैठे तो फटाफट निपटाई के तो आए, श्रृंगार में 2 घंटे लगा दे तो यहाँ कैसे बैठे। प्रथम दुख दूर करने में काय का ज्ञान चाहिए, आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, कि हो ना हो तो भी हो जाए अवश्य। जीव को क्यों जानना चाहिए, पहले इसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे। दुखी आत्मा है, दुख दूर करना भी चाह रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो शरीर की प्रतिकूलता दूर करके उसको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। क्या कहा, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया, प्यास लग रही है तो पानी पिला दिया, भूख लग रही है तो भोजन डाल दिया। तो सुखी होने के लिए दुख महसूस हुआ ना, दुख महसूस हुआ तो उस दुख को दूर करने के उपाय भी कर लिए, लेकिन इससे आत्मा का दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे। हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मूल चीज है, समस्या हमें यही है और कुछ नहीं है, यही समस्या है, यही अटकाव है, यही संसार है। उपचार, दुख है आत्मा का और उपचार कर रहे हैं शरीर का। किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए तो दुख काहे का है, दुख काहे का है, का है, का ज्ञान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कैंसर शरीर को हुआ कि आत्मा को हुआ, और शरीर के कैंसर से आपकी क्या समस्या। जैसे पड़ोस वाले घर में आग लग जाए, आपको क्या समस्या। उत्तम क्षमा के प्रकरण में कल जिसको गाली दी जा रही वो मैं नहीं, जिसको कांटा छाटा जा रहा है वो मैं नहीं, जिसके लिए जो कुछ भी हो रहा है
वो मेरे लिए नहीं हो रहा। गाली दी जा रही शरीर के लिए, काटा छाटा जा रहा शरीर के लिए, मकान छुड़ाया जा रहा पुद्गल पर, स्त्री पुत्र कुटुंब पर समस्या किसको? लेकिन भ्रम, और भ्रम के कारण क्रोध आता है। समझ में आ रहा? कैंसर शरीर को और दुखी आत्मा। आत्मा क्यों दुखी हो रही मुझे बताना? आत्मा क्यों दुखी हो रही? आत्मा को काय का कैंसर? आत्मा मूर्तिक शरीर, मूर्तिक पुद्गल, कैंसर शरीर में, कीटाणु शरीर में, काट रहे शरीर को। तुम्हें क्या समस्या? क्या नाम बेटा तुम्हारा? सौम्या। कैंसर के कीटाणु किसको काट रहे हैं? आत्मा को काट रहे हैं कि शरीर को काट रहे हैं? शरीर को। आत्मा क्यों रो रही? प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान शब्द, एक शब्द जरूरी। क्या? अवश्य चाहिए, अवश्य, कंपलसरी। और कुछ जानो न जानो, लेकिन आपा पर का ज्ञान अवश्य। समस्त समस्याओं के समाधान एक क्षण में होने वाले हैं, पर व्यवस्थित क्रम से विषय चल रहा है अपना। हमारे दिमाग में हर बार की प्लानिंग है कि हमें क्या पढ़ाना। सबसे पहले मैंने यही विषय पढ़ाया था 9-10 साल पहले, सबसे पहले। आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। संबोधन सब तक तो है याद आप लोगों को, लेकिन ये विषय याद नहीं है। अच्छा है, उतना तो याद है कम से कम। लेकिन यही विषय पढ़ाया था सेम मैंने, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। हमसे कहा गया था कि आप सरल सा पढ़ाना विषय, नए लोग हैं, अभी उतना नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे ऐसे कि सरल ही कर देंगे। और अपनी बात से सरल कोई दूसरी बात होती क्या? ये अपनी बात है कि दूसरे की बात है? इससे अपना दुख दूर होगा कि दूसरे का होगा? अभी होगा, इसी क्षण होगा, इसी क्षण आनंद हो जाएगा। अपना दुख दूर करने के लिए उपचार किसका कर रहा है? पर का। इसलिए हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी होता है। अभी अपन ने नयों की चर्चा की थी ना। शरीर आपका है किस नय से? शरीर अपना है। पूरा बोलो ना, अधूरा क्यों बोलो? नहीं, पेनाल्टी लगेगी अगर गलत बोला तो। 100 रुपया पढ़ाया है हमने, इसलिए पूछ रहे हैं। ये शरीर मेरा है, यह वाक्य किस नय का है? 100 तुम्हारी पेनाल्टी और तुम्हारी 2 लोगों की होगी। अब और कौन बोलेगा? शरीर मेरा है। गजब है। हनुमान जी से कही कि जड़ी बूटी उठा के ले आओ, पहाड़ उठा लिया। व्यवहार नय से। व्यवहार के कितने सारे भेद, ये तो हमें ही पता कि व्यवहार नय से है। 100 रुपया पेनाल्टी दोनों जन की होगी। लिखते जाना भैया, नोट करते जाना, जितने लोगों की पेनाल्टी बनते जाए। 200 रुपया हो गया। फिर कहते जा रहे यार तुम लोग वास्तव में पहले विचार करो, सही हो, कंफर्म, कॉन्फिडेंस हो तब बोलना। हमारे पास बहुत सारे रुपया चले जाएंगे साथ में। 1000 रुपया तो बेसी होगा, इतना अच्छे व्यापार ही से अच्छा का हो। हाँ समझाओ। अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित सद्भुत, अनुपचरित असद्भुत। और सवेरे कह दो तुम तो व्यवहार के लिए। एक आने एक तो आई जैसे गलत बोला था जी, तो हम कह रहे हैं फिर से गलत बोल दिया। 200 तुम्हारी हो गई। कैसे समझाओ? उपचार का कथन नहीं है। ठीक है। मतलब सत्ता में नहीं है। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब को अपना कहा था, वैसा उपचार नहीं है, अनुपचरित है, नजदीक का संबंध है, लेकिन ये भी आत्मा की सत्ता में नहीं है। इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। घबरा के नहीं भागना, लेकिन समझने की बहुत जरूरत है ना। तो शरीर आपका है कहने में कोई बुराई नहीं है,
स्त्री कुटुंब पुत्र आपके हैं, मकान आपका है, धन आपका है, कहने में कोई बुराई नहीं है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में से जो आपके कहे जाते हैं, कौन? स्त्री पुत्र कुटुंब धन। लेकिन अपना मान ले तो मिथ्यात्व, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्या। शरीर हमारा है, यह कहने दोष नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, इसको कहने में दोष नहीं है। लेकिन मान ले तो, सुना था ना तुमने, रामचंद्र जी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, जबकि उनकी 7,999 और रानियां थी, एक ना रहे तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन 8,000 के प्रति उनका कर्तव्य था। एक रानी को भी कोई तकलीफ होती तो रामचंद्र जी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने उसको अपनाया है। व्यवहार में से आपकी पूरी जिम्मेदारी बेटे। अब हम कहते तो रहे कि हमारे से पर भिन्न है, लेकिन पर में ही अहंकार ममकार कर रहे हैं। बच्चे से भी पूछ लो, कौन हो भैया तुम? यहाँ बच्चा तो नहीं है कोई, स्कूल गए। अपन कौन है बेटा? कौन है? जीव है, जीव है, ठीक है। अपन जीव है, कह तो रहे हैं जीव और मान रहे हैं अपने को शरीर। यहां कोई ऐसा है कि जो कहे कि हम शरीर हैं? एक आदमी भूल से, छोटा सा बच्चा भी है ना, वे बच्चे घूम रहे हैं, उनसे पूछो कौन हो, वो कहेंगे जीव जीव जीव। बालपोथी में पढ़ा, हम कौन है? जीव जीव जीव। और तुमसे ज्यादा छाती ठोक के बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, कौन हो? शरीर क्या है? अजीब अजीब। शरीर कौन है? अजीब अजीब अजीब। किससे जानता हूं मैं? ज्ञान से जानता हूं। मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। बिल्कुल सही बोल रहे, गलत? और मान क्या रहे? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। मान क्या रहे? नामों से नहीं मानता। अपने नाम से कुछ कह के दिखाए कुछ। हम कितने चतुर हैं, जो कहने की बात थी वो मान्यता में बैठ गई, और जो मान्यता की बात थी वो शब्दों में आ गई। उल्टा चल रहा काम। हम कहें आपसे कि सास की सेवा करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? क्यों? सास की सेवा करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? सास को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पीछे से नहीं देना चाहिए ना, लेकिन हम करते क्या है? यहां की बात नहीं कर रहा, यहां तो चौथा काम चल रहा है। पिताजी से बड़े आदर से बात करना चाहिए, उनकी बात, उनसे बहस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शब्दों में सही है गलत है? लेकिन करते क्या है? देखिए तो गड़बड़ चल रही है, कहते कुछ है और करते कुछ और, इसलिए दुख दूर होता नहीं है। अपने से पर भिन्न है, लेकिन ये पर में ही अहंकार ममकार करे तो इसका दुख कब दूर हो जाए? आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीब का ज्ञान होने पर ही होता है। अपनी चर्चा चल रही है प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। काय की चर्चा चल रही है? काय की चर्चा चल रही है अपनी? काय की चर्चा चल रही है? प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। तो पहले 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में पहले 2 पदार्थ कौन से? जीव और अजीब। आपा पर का ज्ञान होना चाहिए ना, तो जीव अजीब को जानना जरूरी है। तो यहां जीव और अजीब को क्यों जानना चाहिए, इसकी चर्चा हो। 7 तत्वों में जीव अजीब की समझ में आ गई ना? तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीब का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीब। कौन है? आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीब। ये विषय रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये विषय में नए नए रहस्य खोल रहे हैं। एक सामान्य होता है कथन और एक विशेष होता है।
कल सामान्य चर्चा की और आज उसी विषय में विशेष चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जीव अजीब हो गए, अब इसके बाद कौन है? आश्रय और बंधन। देखो, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। एक बच्चे से आपने कहा कि बेटा मौसम्मी लाना, क्या बोला आपने बच्चे से? मौसम्मी लाना, और वो संतरा लेके आ गया। क्या बोला? बच्चे से बोला, क्या बोला? कि बेटा मौसम्मी लेके आना, और वो लेके आ गया संतरा। उसे मौसम्मी का ज्ञान है कि नहीं है? उसे संतरा का ज्ञान है कि नहीं है? जहां एक तत्व की भूल होती है वहां दोनों तत्वों की भूल होती है। जहां जीव तत्व की भूल होती है वहां अजीब तत्व की भूल होती है। जहां अजीब तत्व की भूल होती है वहां जीव तत्व की भी भूल होती है। जैसे अगर हमने कहा कि बेटा जाओ मौसम्मी लाओ, तो मौसम्मी से अनभिज्ञ होता और कदाचित संतरे को जानता होता। मौसम्मी के बारे में अजानकर और संतरे के बारे में जानकर कि ये संतरा है, तो मौसम्मी की जगह संतरा तो कम से कम नहीं लाता। अगर मौसम्मी बोला और संतरा लाया तो उसे ना तो मौसम्मी का ज्ञान है और ना संतरे का ज्ञान है। जीव के बारे में जानकारी हो लेकिन अजीब को जानता हो तो कम से कम अजीब को तो जीव नहीं मानेगा। जीव के बारे में अजानकार हो और अजीब को जानता हो तो कम से कम जीव को अजीब तो नहीं मानेगा। इसका मतलब है अगर जीव को अजीब मान रहा है तो ना तो इसे जीव का ज्ञान है ना अजीब का ज्ञान। दोनों तत्वों की भूल एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। जहां जीव तत्व की भूल है वहां अजीब तत्व की भी भूल है, और जहां जीव अजीब की भूल है वहां सातों तत्व की ही। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीब की पहचान हो तो अपने और पर की भिन्नता भाषित हो। लक्षण आदि, देखो एक पिताजी का देहावसान हो गया, एक लड़के के बच्चे के पिताजी का देहावसान हो गया। मरते समय उन्होंने कहा कि बेटा हमने कुछ रत्न तुम्हारे लिए रख दिए हैं तिजोरी में संभाल के, और जब जरूरत हो तो अपने वो चाचा जी है ना उनके पास बेच आना जिससे तुम्हें कोई असुविधा ना हो। पिताजी का देहावसान हो गया, घर में जो भी था सब बिक गया। अब रत्नों की बारी आई, रत्न लेके पिता चाचा जी के पास पहुंचा। चाचा जी से रत्न बिकवा दो। चाचा जी ने देखा कि जो तो कांच के टुकड़े हैं, तो कोई रत्न नहीं है। तो चाचा जी ने कहा देखो अभी एकदम से कह देंगे तो घबरा जाएगा। तो उसे कहा कि देखो अभी भाव बहुत कम चल रहे रत्नों के, ये बहुत बहुमूल्य कीमती रत्न है तुम्हारे, इसको अभी पोटली को तिजोरी में संभाल के रखे आप, जब भाव बढ़ेंगे तब मैं तुम्हारे रत्न बिकवा दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी पैसे की जरूरत है तो एक काम करो, मेरी दुकान पे बैठो और रत्नों की परख करना सीखो। समझदार व्यक्ति ऐसे ही करता। अब उसको बैठाला दुकान पे और एक एक रत्न को परखना सिखाया। जो हीरा है, जो माणिक है, जो मोती है, इसमें ऐसी अशुद्धि होती है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसकी जो पहचान, इसकी जैसे पहचान कर। 6 महीने में बिल्कुल परफेक्ट कर दिया रत्नों का पारख। 6 महीने बाद चाचा जी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे रत्न तिजोरी से निकाल के लाना, बिकवा दे, भाव बढ़ गए हैं। बोले चाचा काहे को हंसी कर रहे, बे तो हमने महीना भर बाद ही फेंक देते घूरे में। क्यों? क्योंकि आपने जहां हमें परख सिखाई और हमने अपने उन पत्थरों से मिलाया तो देखा ये तो कांच है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हमने जीव और अजीब का ज्ञान किया
जीव और अजीव का भेद विज्ञान किया, जीव के लक्षण अलग जाने, अजीव के लक्षण अलग जाने। मैं ज्ञान दर्शन चेतना में अमूर्तिक सत्ता हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण में ये पुद्गल मूर्तिक सत्ता है, इसका मेरा अत्यंता भाव की वज्र की दीवाल है। फिर क्या कोई ऐसा मूड होगा जो पर पुद्गल में अपनापन करेगा? जिनवाणी हमें परख करना सिखाती है, हमें हर का लक्षण बताती है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्द्रा मोक्ष, इन 7 तत्वों का लक्षण क्या है, इनका स्वरूप क्या है। आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? आश्रव का आश्रव रूप सिद्धांत मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन है? मिथ्या दर्शन। आश्रव का आश्रव रूप सिद्धांत मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन है? समझ में आ रहा ना? आश्रव दुखकार घनेरे, ऐसा श्रद्धान आश्रव का सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन? आश्रव धर्म है, पाप आश्रव अधर्म है, पुण्याश्रव धर्म है, ऐसा श्रद्धा सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन? बात समझ में आती ना? आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है, लेकिन आश्रव का संबंध निर्जरा रूप श्रद्धान मिथ्या दर्शन। आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन और आश्रव का संबंध निर्जरा रूप श्रद्धान मिथ्या दर्शन। पुण्य पुण्य को धर्म मानना आश्रव का संबंध निर्जरा रूप श्रद्धान है। पुण्य को धर्म मानना, व्यवहार में पूजन पाठ बाह्य क्रियाओं को धर्म कहते हैं, कहना सो व्यवहार, लेकिन अगर आश्रव भाव में हमने धर्म कर लिया तो असली धर्म की खोज रुक जाएगी। आश्रव का धर्म रूप श्रद्धान क्या हुआ? आश्रव का धर्म रूप श्रद्धान क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, क्योंकि हमारी इसमें भूल हो गई। और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे, ये श्रद्धान कैसा है? सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कठिन नहीं है ना, अपनी बात है, इसके समझे बिना पार नहीं होगा, इतना पक्का पकड़ लो। हम चाहे कथा सुनाएं चाहे कछु पढ़ाएं, हमारा काम है भेद विज्ञान करना, अपने से जुड़े बनाना। तो आज तक किसी के जीवन में शांति आई है ना, आ रही है ना आएगी, 3 काल में इसी को समझना पड़ेगा। कितने पैसा जोड़ लो, कितनी व्यवस्था मिला लो, और आकुलित होते जाते। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का ये होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से सुने। पता हम अनुकूलता जुटा जुटा के सुखी होना चाह रहे हैं क्या? अनुकूलता जुटा जुटा के सुखी होना चाहते हैं। सुख तो है निराकुलता में, और हम अनुकूलता में सुख मान रहे हैं। तो कर काय के लिए सब प्रयत्न रहे और अनुकूलता जुड़ जाए। पहले तो मैं यहाँ आए थे, मकान पुराना था ना, कच्चा सा, अब नया हो गया, कितने सुखी हो गए। शुभम का एक अलग से मकान बन गया, कितनी सुखी हो जाओगे वहां पे जाके। अनुकूलता जुटाने में लगे, बढ़िया से बढ़िया पत्थर, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, एयर कंडीशनर, इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, बढ़िया क्या होता फर्नीचर, और क्या कहलाता कुटीन, और बढ़िया डिजाइन, कलर और पेंटिंग। पंचेंद्री के विषय जुटा जुटा के सुखी। अनुकूलता है, गर्मी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी नहीं लगना चाहिए। अनुकूलता जुटा के मकान अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छे से अच्छी बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए। अनुकूलता जुटा जुटा के सुखी होना चाह रहे हैं। जिन्हें सिखाते बच्चों की थोड़ी देर शांति से बैठ के अपने आत्मा परमात्मा का विचार कर, मोबाइल पकड़ा रहे बच्चों को महंगा महंगा।
क्या? अनुकूलता का दूसरा पक्ष तो आकुलता है, ये जैसे अनुकूलता होना अलग बात है, अनुकूलता में सुख बुद्धि होना अलग बात है। चक्रवर्ती भी अनुकूलताओं के बीच में देखा जा सकता है, ज्ञानी भी अनुकूलताओं के बीच में देखा जा सकता है, लेकिन अनुकूलता में सुख है, ये भ्रम है। मान्यता क्या चल रही है? तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। चक्रवर्ती के पास तो तुमसे बहुत ज्यादा व्यवस्था है। तुम्हारी तो एक शादी हो गई, मैं पसीना एड़ी से चोटी तक लग रहा हूं। कोई लूली, कोई लंगड़ी, कोई कानी, कोई बहरी, कोनो कैसी भी हो, लेकिन शादी करवा दो पंडित जी। हमसे लोग कहते हैं कि शादी करवा दो पंडित जी हमारे लड़का की, पैसा 10-5 लाख दे देंगे हम, कोई बात नहीं, वो कैसे ही होए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी चल जाएगा, लेकिन एक बार निपट जाए, सिर से बोझा उतर जाए, पंडित जी सुखी हो जाएगा, कम से कम सुखी हो जाएगा, तुम होगा सुखी। यहाँ एक में समस्या है, वहां चक्रवर्ती की 96,000 हो रही, लेकिन किंचित भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को अपना पर नहीं है। यहाँ मुख मोड़ा, कितनी 96,000 रानियां कहाँ हैं, 6 खंड कहाँ हैं, 14 रत्न और 9 निधियां, क्या क्या है, हिसाब किताब पीछे वालों ने लिखा। उनने कोई लिस्ट नहीं बनवाई थी कि हमने क्या क्या छोड़ा, जल्दी से मंत्री जी लिस्ट टांग दो कि भरत जी कितना छोड़ के गए, इतना टाइम कहा था। उनने तो ऐसा मुख मोड़ा, ऐसे केस लॉन्च करे, ऐसे कपड़े फेंके और ऐसे बैठे और जय जय नाथ। जब तक लोग आते कि तड़ोत्सव तो मना है कम से कम दीक्षा को, तब तक तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। जेलता की बात है, हम नाटक करते रहते। अनुकूलताओं की बात नहीं है, अनुकूलताओं में सुख बुद्धि मिथ्यात्व है। मुनिराज के लिए खीर मिलेगी तो मना कर देंगे, नहीं नहीं हम खीर मिल नहीं खाते, मना कर देंगे ना। चक्रवर्ती की यहाँ बढ़िया खीर बनी होगी 1 नंबर की, मना कर देंगे, नहीं भाई साहब हम खीर नहीं खाते, हम तो रूखा सूखा भोजन करते, कह देंगे ना मुनिराज, बहन जी करें हाँ, तो आगदेश हो गया जे, तो वो तो भीतराग भाव से उनकी अंजलि में शुद्ध भोजन आया, पात्र ने दिया और उनने देखा कि हमारे अनुकूल है, शुद्ध है, और उनने, और खीर है कि रूखा सूखा है कि कड़ी की तुमड़ी है कि मीठा है कि रस है कि नीरस है, इसका विचार आए तो संभाव उनका चला गया। आपने तो बताया था कि वस्तु वस्तु है ना, अच्छी है, अच्छा बना, जब बुरा दिखने लगी वस्तु तो वो एक रूप कहाँ है, संभाव कहाँ रहा, विसंभाव हो गया, और संभाव की साधना करते हैं मुनिराज। अब मुनिराज को अनुकूलताओं में बिठा दो तो मुनिराज भागेंगे थोड़ी ना। अनुकूलताओं में सुख नहीं है, ये मान्यता दृढ़ है उनकी। बिल्कुल नहीं है। भरत जी को लगता था कहाँ झंझट में पड़े, और तुम्हें लग रहा था कि वाह क्या मजे कर रहे हैं, अज्ञानियों को लग रहा था। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीब की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीब को जानना, लक्षण से जानो पहले। एक बार क्या हुआ, त्यागी जी साहब एक जगह गए और उन्होंने फिटकरी डाल दी भोजन में नमक की जगह। देखने में कैसी लगती? फिटकरी नमक शक्कर लगभग लगभग कैसी लगती? एक सी दिख, या मिश्री कह दो, मिश्री का डिली हो, नमक की डिली हो, फिटकरी डिली हो, बढ़िया साफ शुद्ध करके रख दी जाए तो कैसी दिखेगी? लेकिन उसमें अंतर कैसे डालेंगे? लक्षण से। फिटकरी का स्वाद कसायला होगा, नमक का स्वाद खारा होगा, और शक्कर मिश्री का स्वाद मीठा होगा। कैसे अंतर डालते हैं? ऐसे आत्मा का स्वाद कैसा होगा? निराकुलता, आनंद, सुख। आश्रय का स्वाद क्या होगा? दुख, आकुलता, पीड़ा, तकलीफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे वालों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा नए नए कोरे कोरे घड़े में थोड़ा पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा गीला होता है, पूरे एक साथ समझ में सबको नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, इतना भी शुभ लक्षण। तथा जीव अजीब का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीब को जानना चाहिए। अब आगे किन पदार्थों के
अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। उन पदार्थों के आश्रव आदि पदार्थों की चर्चा आगे क्रम से करेंगे। अभी थोड़ी देर अपने पास बैठेंगे, अपने से अपना मधुर मिलन हो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी बना ले जिसमें टकराए नहीं, आरामदायक होना चाहिए। प्राथमिक भूमिका में थोड़ी सी व्यवस्थाएं जुटा के बैठना पड़ता है। अच्छे से बैठ गए ना, बहुत अच्छे से। किसी को स्टूल पे बैठने की आदत हो तो उस पर बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कमर दर्द करेगी तो ध्यान नहीं लगेगा, कमर का ध्यान हो। अच्छे से बैठ गए, पद्मासन में बैठ सकते हो तो वैसे बैठो, कोई जरूरी नहीं है। पद्मासन में बैठ नहीं पाते लोग ज्यादातर, तो अर्ध पद्मासन में बैठो। एक पैर ऊपर रख लिया तो अर्ध हो गया, दोनों पैर फंस गए, जैसे मुनिराज बैठे हो, भगवान बैठे हो, वो पद्मासन कहलाता है। एक पैर उस पद्मासन में तब बैठता व्यक्ति जब बिल्कुल निश्चिंत हो, क्योंकि जल्दी नहीं भाग सकता, फंसे हैं पैर। जल्दी देखो, जो व्यवस्थाएं हैं बाहर की, वो जल्दी वालों को, आजकल खड़े खड़े भोजन की क्यों परंपरा है? क्योंकि जल्दी वाले लोग हैं, उन्हें बहुत जल्दी है, तो उन्हें लगता है कि काम आए तो दौड़ लगा दें खाते ही खाते। तो वो व्यक्ति बैठ के भोजन नहीं कर सकता जिसको बहुत आकुलता है। जिसको थोड़ी कम आकुलता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएगा, क्योंकि जल्दी उठने में उतनी देर नहीं लगेगी जितनी की जमीन में बैठ के। तीसरा होगा सो वो थोड़े सुखासन पे बैठ के, क्योंकि सुखासन से बैठेगा तो थोड़ी उस जल्दी उठ जाएगा। लेकिन पद्मासन में जो बैठता है, जिसके पैर फंसे हैं, वो सबसे देर में निकल पाए, उठ पाएगा। इसलिए जो ज्यादा कंफर्टेबल को शांति से है वो बैठ जाता है पद्मासन में। नहीं तो अर्ध पद्मासन सुखासन जैसे में बस बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है ना। 10 लक्षण पर्व में एक आध लक्षण तो प्रकट हो जाए, और एक आध नहीं, सभी इकट्ठे प्रकट होते हैं। अनंत गुणों का समीचीन वर्णन सम्यक दर्शन के साथ हो जाता है। थोड़ी देर शांति से बैठे, आंखें बंद कर लें, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगा लें। जो ज्ञान मुद्रा है, चित्त शांत होता है, वासनाएं शांत होती हैं, ध्यान में एकाग्रता बनती है और मन प्रसन्न प्रफुल्लित होता है। थोड़ा सा बैठ जाए। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में अंतरात्मा बुला रही। मेरा कोई नहीं है जग में, सभी लोग बोलेंगे एक साथ, जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। बिल्कुल शांत होके बैठ जाए, बिल्कुल शांत होके बैठ जाए। शरीर का जो भी परिणाम हो उसको मात्र जाने और देखें। भावों की जो भी दशा हो, शुभ भाव आए तो भी जाने, अशुभ भाव आए तो भी जाने, घर जाने का विकल्प आए तो भी जाने, पूजा पाठ का विकल्प आए तो भी जाने, क्योंकि आत्मा का काम मात्र जानना और देखना है। ओम
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। विकल्प शांत हो रहे हैं, विकल्प शांत हो रहे हैं, विकल्प शांत हो रहे हैं। कुछ देर के लिए उस निस्तरंग चैतन्य में डुबकी लगाने का अभ्यास करो, जो सबको जानता है और देखता है। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। बाहर में कोई भी स्थिति बने, हम अपनी शांति की धारा को खंडित नहीं होने दें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब भी कुछ फुर्सत के क्षण हो, कहीं घर का एक कोना पकड़ के मंदिर के किसी भी एक कोने में बैठ के उस संभाव का अभ्यास करें, उपयोग को अंतर्मुख ढालने का अभ्यास करें। अनादिकाल से आज तक जिस शांति की खोज में हम लगे हैं, उपयोग जिस क्षण अंतर्मुख होगा, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। जो शांति से बैठा रहना चाहता वो बैठा रहे। सहजानंदी सत्य स्वरूप अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी सत्य स्वरूप अविनाशी